अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैर ऑफिस से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल मिसेस हमाद कुकिंग व्लॉग। आज की वीडियो में हम जो रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं ये है कबाब की एक नई रेसिपी। इसमें हम ना डालेंगे दाल, ना ही हमने ऐड करने हैं आलू। ये चिकन और वेजिटेबल्स कबाब हैं। इसके लिए हमने सबसे पहले जो लेना है चिकन का कीमा है, और मेरे पास एक गट्ठी धनिया की थी जिसको मैंने मोटा मोटा काट लिया है। ये हमारे हरे भरे कबाब बनेंगे और ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आने वाली है। इसके लिए मैंने ले ली हैं कुछ वेजिटेबल्स। शिमला मिर्च को मैंने बारीक काट लिया है, प्याज, बंद गोभी और गाजर को मैंने कद्दूकस करके इसका पानी अच्छे से निचोड़ लिया था, और हमारे पास है थोड़ा सा अदरक। ये सारी वेजीज हम अपने चिकन के कीमा में ऐड करेंगे और हरे भरे कबाब बनाएंगे। कुछ मसाले इसमें ऐड किए जाएंगे जिसमें मैंने लिया है नमक 1 टेबल स्पून, और 1 टेबल स्पून मैंने लिखा है खुश्क धनिया, 1 टीस्पून मैंने लिया है गरम मसाला, रेड चिली पाउडर और चिली फ्लेक्स हैं, और इसके साथ थोड़ा सा चाट मसाला ऐड करेंगे। चिकन का कीमा हमने बाज़ार से करवाया है, लेकिन हम इसे एक दफ़ा फिर भी चॉपर में डाल के धनिया के साथ अच्छे से चॉप करेंगे। चिकन के कीमा को हमने धनिया के साथ अच्छे से चॉपर में डाल के चॉप कर लिया है। अब ये कीमा मज़ीद बारीक और सॉफ्ट हो चुका है, और इसमें शामिल कर देंगे हम अपने तमाम मसाले, और इसके साथ वेजीज ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करके हम इसके कबाब बना लेंगे। ये रेसिपी आप एज आ स्नैक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसको मेहमानों के लिए भी बना सकते हैं। इसके अलावा वो तमाम लोग जो प्रोटीन रिच डाइट कर रहे हैं उनके लिए भी ये रेसिपी है, और जो पोषण कंट्रोल को फॉलो कर रहे हैं उनके लिए ये सबसे बेस्ट रेसिपी है, क्योंकि इसमें हमने बहुत सी वेजीज ऐड की हैं और हाफ़ के जी कीमा में तकरीबन 7 पोर्शन ऑफ प्रोटीन बनती है। तो वो लोग जो पीसी को फॉलो कर रही हैं, पोषण कंट्रोल को फॉलो करते हुए वेट कम कर रही हैं, वो इसमें से 7 पोर्शन प्रोटीन को डिवाइड करके अपने लिए कबाब तैयार कर सकते हैं। अब जी कीमे में मसाले और सब्ज़ियां ऐड करने के बाद मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया था, और अब हम इसके बनाएंगे कबाब। कबाब का साइज़ आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से छोटा या बड़ा कर सकते हैं। मैंने इसकी नॉर्मल साइज़ के जो कबाब बनाए ये 20 से 22 कबाब बनकर तैयार हुए थे। हरी भरी सब्ज़ियाँ ऐड करने से हमारे कबाब बहुत हरे भरे और बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, और ये बहुत हेल्दी रेसिपी है क्योंकि इसमें बहुत सी वेजीज ऐड की गई हैं। तो प्लीज़ इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में आकर मुझे बताइएगा। अब ये देखिए जी, मैंने इसके जो कबाब तैयार किए नॉर्मल तो मैंने सारे रेडी किए थे, लेकिन इसमें से मैंने 2 कबाब जो थे वो बड़े साइज़ के बनाए थे, ताकि मैं इसका पैटी बर्गर बनाऊँगी। पैटी बर्गर बनाने के लिए मैंने इसे थोड़ा सा बड़े साइज़ का बना लिया है। अब जी हमारे कबाब सारे बनकर तैयार हैं, तो अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। 1 टीस्पून ऑफ ऑयल मैंने तवा पर डाला है। 1 टीस्पून ऑफ ऑयल तवे पे डालेंगे, और इसके साथ हम फ्राइंग पैन में भी थोड़ा सा ऑयल डालेंगे ज़्यादा, जो कि हम शैलो फ्राई के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये मैं 2 तरीके से फ्राई करके आपको दिखाऊंगी। वो लोग जो पोषण कंट्रोल को फॉलो कर रहे हैं उनका 1 मील का पोर्शन ऑफ ऑयल 1 टीस्पून है, तो यहाँ पे मैं उन लोगों के लिए 1 टीस्पून ऑफ ऑयल में फ्राई कर रही हूँ। और फ्राई पैन में शैलो फ्राई उन लोगों के लिए जो डीप फ्राई या शैलो फ्राई पसंद करते हैं, यानी कि थोड़ा ज़्यादा ऑयल में फ्राई करना पसंद करते हैं। तो मैं दोनों तरीक़ों से आपके लिए फ्राई कर रही हूँ। इसलिए जो लोग डाइट को फॉलो कर रहे हैं, पोषण कंट्रोल को फॉलो कर रहे हैं, वो 1 टीस्पून ऑफ ऑयल 1 मील में यूज़ कर सकते हैं। 1 टीस्पून ऑफ ऑयल में तवा पर अब इसको मीडियम आंच पर पकाएं, ताकि अंदर से इसका चिकन अच्छे से पक जाए। इन कबाबों की खासियत ये भी है कि इसमें ना तो हमने अंडे की कोटिंग की है, ना मैदा की, और ना ही हमने इस पर बेसन की कोटिंग की है। विदाउट अंडा हम इसको फ्राई कर रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। इसी तरह शैलो फ्राई में भी हम इसे विदाउट अंडा ही फ्राई करेंगे, और ये कबाब ऐसे ही विदाउट अंडे के फ्राई हो जाएंगे। कबाब की रेसिपी को एंड तक लाजमी देखिएगा। एंड पर मैंने इसको सेव करने का तरीका भी बताया है कि आप इन कबाब को बनाकर हफ्ता या 2 हफ्ता के लिए किस तरह से सेव कर सकते हैं। तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, इसे एंड तक क्लास में देखिएगा।
तो ये लीजिए जी, मैंने इसमें डाल दिए हैं अपने कबाब शैलो फ्राई करने के लिए। और इसके साथ ही हमारे तवा पर बहुत ही कम ऑयल में जो हम फ्राई कर रहे हैं कबाब बन रहे हैं। इसको अच्छे से थोड़ा थोड़ा हम प्रेस करेंगे ताकि ये अंदर से अच्छे से पक जाए और कच्चे ना रहें। अगर आपको लगता है कि ये अंदर से कच्चे रह सकते हैं तो इसके लिए भी एक तरीकाकार ये है कि आप इसको एक लिड के साथ कवर कर दें, जो कि हम इसको कवर करेंगे। साथ साथ हमारे दूसरे कबाब भी फ्राई हो रहे हैं, इसको भी हम टर्न कर लेंगे। अब बहुत एहतियात से हम इसे टर्न करेंगे, जल्दी नहीं करिएगा, नहीं तो इस तरह से हमारे कबाब चिपक के टूट भी सकते हैं। इसी तरह से आप अपने सारे कबाब फ्राई कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कुछ ही कबाब फ्राई कर रही हूँ क्योंकि बाकी सारे कबाब को मैं फ्रीज़ कर दूँगी और फ्रीज़ का तरीका मैं आपको लास्ट पे बताऊँगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसे दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि मेरी वीडियोस बाकी लोगों तक भी पहुंच सके। अब जी हमारे कबाब ऑलमोस्ट पककर तैयार हो रहे हैं। इस पर हम ढक्कन रख देंगे ताकि स्टीम में मज़ीद पक जाएं और अंदर से ये बिल्कुल भी कच्चे ना रहें, क्योंकि हमारा चिकन का कीमा जो है वो कच्चा था, उसे हमें बॉईल नहीं किया हुआ था। इसलिए ये इसका तरीक़ाकार है कि अगर आपको लगे कि ये कच्चे रह सकते हैं, कम ऑयल में फ्राई अच्छे नहीं होंगे, तो आप इसको लिड से कवर कर दें और इसको स्टीम में थोड़ी देर के लिए पकने दें। इस तरह जी हम अपने कबाब को अच्छे से फ्राई कर लेंगे और इसे डिश आउट करेंगे। ये लीजिए जी, हमारे ये कबाब को अच्छे से फ्राई कर लेंगे और इसे डिश आउट करेंगे। ये लीजिए जी, हमारे ये कबाब पककर ऑलमोस्ट रेडी हैं, लेकिन हम इसे अच्छे से मज़ीद पकाएंगे क्योंकि हमारा कीमा कच्चा है, इसलिए इसे पकाने में थोड़ा टाइम लगेगा। इसके अलावा जो चिकन बॉईल करके श्रेड करके डाला जाता है वो तो आप अंडे की कोटिंग से जल्दी फ्राई कर सकते हैं। अब जी हमारे कबाब पककर तैयार हैं, इसे हम प्लेट में सर्व कर लेंगे। और इसके साथ भी आप खूब सारे खीरे खा सकते हैं। पोर्शन कंट्रोल को फॉलो करने वाले लोग खूब सारी वेजीज लें ताकि उनको फीलिंग का एहसास हो और उनका मील एक हैप्पी मील और फुल मील बन जाए। अब जी मैंने एक तवे पर डाला है 1 टेबलस्पून ऑफ ऑयल। ये मेथड आपके कबाब को सेव करने के लिए बताने जा रही हूँ। 1 टेबलस्पून ऑयल को हम तवे पर डालेंगे और इस पर एक एक करके अपने सारे कबाबों को फ्राई कर लेंगे। बिल्कुल हल्का सा हमने इसे 5 से 7 मिनट फ्राई करना है और इसे फिर प्लेट में निकाल कर ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद इसको आप जिपलॉक बैग में पैक करके 1 से 2 हफ्ते के लिए आराम से फ्रीज़ कर सकती हैं और जब चाहें इसे निकाल कर दोबारा से फ्राई करके खा सकती हैं। सारे कबाब तवा पर डालकर हम इसे दोनों साइड से पलट कर थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। इसे हमने मुकम्मल नहीं पकाना क्योंकि हमने इसे सेव करना है। सारे कबाब जब आपके दोनों साइड से हल्के हल्के से पक जाएं तो इसे आप प्लेट में निकाल लें। अकॉर्डिंग टू पीसी पोर्शन कंट्रोल फ्राई किए कबाब हमारे आपके सामने हैं और इसके अलावा शैलो फ्राई किए कबाब भी आपके सामने हैं। आप दोनों तरीक़ों से कबाब को बनाकर एंजॉय कर सकते हैं और अपने मील को हैप्पी मील बना सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इसे दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। सुपर यम्मी हमारे कबाब बनकर तैयार हुए थे। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो इसको कमेंट में आकर ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही जी हमारे वो कबाब जो हमने सब सेव करने थे
वो भी हम अपने जिप लॉक बैग में ठंडे होने के बाद डाल देंगे और इसको हम फ्रीज़र में रख देंगे। जब चाहें आप इसे निकालें, फ्राई करें, शैलो फ्राई करें या अकॉर्डिंग टू फिश इसे फ्राई करके अपने मील को हैप्पी मील मिलाएं। इंशाल्लाह फिर नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।